नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूँ। #बजट ऑन जी। आपकी राय और कमेंट्स का हमें लगातार इंतजार है। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। बहुत बहुत स्वागत है राजीव चंद्रशेखर जी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल तो यही है, आज जो वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, आप उसे कितने नंबर देंगे और क्यों? नहीं, मैं नंबर देने वालों में से है नहीं, मैं हूं नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो 21-22 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बजट था, जब हम कोविड के महामारी के दौरान एक बहुत ही मुश्किल एक ग्लोबल एनवायरनमेंट से गुजर रहे थे। पिछले साल के बजट का आपने नतीजा तो देख लिया होगा कि हम दुनिया के सबसे आगे तेजी से बढ़ने वाले इकोनॉमी में से हैं, और मैं मानता हूं कि ये जो 22-23 का जो बजट है उस मोमेंटम को बरकरार रखता है और उसको एक कंसोलिडेटेड वे में आगे बढ़ाता है। मैं मानता हूं एक बहुत ही अच्छा बजट है। पिछले साल के बजट के गेन्स और उसके मोमेंटम को कंसोलिडेट करता है, और अगले साल भी हम दुनिया के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले इकोनॉमी रहेंगे। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि आम आदमी के लिए इसमें कुछ नहीं है। आप विपक्ष को क्या जवाब देंगे? मैं विपक्ष को यही जवाब दूंगा कि वो 21-22 में भी बाहर पार्लियामेंट में आकर कह रहे थे कि वो निराशाजनक बजट है। आज भी वो कह रहे हैं हम बजट बना रहे हैं लोगों के लिए, ऑपोजिशन को खुश बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर वो हम देश के लिए काम कर रहे हैं और देश के लिए अच्छे बजट बना रहे हैं तो यही तो ऑब्वियस है कि विपक्ष निराश होंगे ही। उनका एक निराशा बजट का इफेक्टिवनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी निराशा यही है कि हमने अच्छा काम किया है, इकोनॉमी तेजी से दौड़ रहा है और हम दुनिया के सबसे बड़े एफडीआई डेस्टिनेशन बन चुके हैं, सबसे बड़े तेजी से उभरने वाली इकोनॉमी बन चुके हैं। तो ऑपोजिशन तो उनको तो निराशा होना ही है। और एक आयरनी ये है कि आज जब कोविड के बाद, इतने बड़े संकट के बाद हम ऐसे रीबाउंड हो रहे हैं, ऐसे स्ट्रांगली रीबाउंड हो रहे हैं, जो लोग 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में उनके पॉलिसीज ने हमें 6 साल हमारी इकोनॉमी को मुसीबत में डाल दिया था, वो आज कमेंट कर रहे हैं कि ये निराशाजनक बजट है। लोग तय कर लें कि किसने देश के लिए क्या किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का एक पॉलिसी पिछले साल शुरू किया था, और उस पॉलिसियों का नतीजा तो हम लोगों के सामने बता रहे हैं। लोग तय करेंगे कि ये बजट अच्छा है कि नहीं है। मैं तो मानता हूं उन्हीं लोगों के कुछ सवाल है जो विपक्ष द्वारा भी उठाए गए हैं, मैं एक एक कर आपके सामने रख रही हूँ। टैक्स स्लैब में लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे, टैक्स स्लैब में किसी तरह की राहत नहीं मिली। लोग ये पूछ रहे हैं कि नौकरी पेशा की चिंता नहीं है कि सरकार को? देखिए, नौकरी की एकदम इकोनॉमी और नौकरी और इकोनॉमिक एक्टिविटी सभी जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये जो हो रहा है आज, हम 21-22 में एक महामारी के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ था, उसके बाद हमने इकोनॉमी को रीबाउंड किया है। इकोनॉमी का रीबाउंड का मतलब ये नहीं कि हम तथ्य और नंबर्स फेंकते रहते हैं। इसका मतलब है जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं, जो जॉब क्रिएटर्स हैं, उनको हमने बढ़ाया है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं मानता हूं लोगों के लिए सबसे अहम मुद्दा, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव बजट का यह है कि हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें और इकोनॉमी को एक्सपैंड करें, क्योंकि इससे आता है जॉब्स, इससे आता है मिडिल क्लास के लिए सैलरीज और अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ से ही सभी वर्गों का भलाई हो सकता है और भलाई होगा। लोग ये पूछ रहे हैं क्या सिर्फ, और खासतौर पर विपक्ष, क्या सिर्फ इकोनॉमी को राहत देने के लिए बजट बनाया गया है क्या? मैं समझा नहीं, एक और बात कहिए आप। विपक्ष से जुड़े नेता ये कह रहे हैं कि जब आपने टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं दी, तो बस ये सिर्फ इकोनॉमी को राहत देने के लिए बजट बनाया है क्या? तो इकोनॉमी हम लोगों के लिए कर रहे हैं ना। ये इकोनॉमी कोई ऑपोजिशन के लीडर्स और उनके फैमिली की जेब में पैसा डालने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। वो करते रहते होंगे पहले।
हम तो इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं ताकि इकोनॉमी से जो अपॉर्चुनिटीज आए, जॉब्स आए, कंपनीज एक्सपैंड करें ताकि उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, इन्वेस्टमेंट हो। हम वही कर रहे हैं। और देखिए अदिति जी, 10 लाख करोड़ का निवेश यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और ये इन्वेस्टमेंट जा रहा है सड़क बनाने, एक्सप्रेसवे बनाने, रेलवे स्टेशन बनाने, एयरपोर्ट बनाने, पोर्ट्स बनाने। इसका सब डाउनस्ट्रीम इफेक्ट जो है इकोनॉमी में जॉब्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी और अपॉर्चुनिटीज का है। ये कहना कि हम लोगों को भूलकर इकोनॉमी पर ही फोकस कर रहे हैं, इसका यही मतलब है कि ये जो 2008 में इकोनॉमी चला रहे थे और देश को चला रहे थे, उनको कुछ तथ्य का या फंडामेंटल का कोई समझ नहीं है उनके पास। तो इकोनॉमी और लोगों का जो प्रॉस्पेरिटी है, ये इंटरलिंक्ड इश्यूज हैं। इकोनॉमी के बगैर लोगों के तक प्रॉस्पेरिटी और अपॉर्चुनिटी और जॉब्स और इन्वेस्टमेंट पहुंचना एकदम मुश्किल है। तो हम सब देख चुके हैं 2008 में ये जो उनका वंडर टीम था या ए टीम था या जो भी है, कांग्रेस के जो सुपरस्टार्स थे, उन्होंने बड़ा चढ़ाकर हर साल इकोनॉमी के बारे में इतना बोलते थे, लेकिन इकोनॉमी को डंप्स में डाल दिया था 2014 तक। तो हम हिस्ट्री ना भूले, हम फोकस तो मैं तो जब लोग मुझसे पूछते हैं, मैं कहता हूं सरकार करने वाला सरकार है। बात कम करते हैं, रेटरिक कम करते हैं, ड्रामाबाजी कम करते हैं, लेकिन हम काम करते हैं। और काम का नतीजा आपने देखा है ये 21-22 के बजट और उसके रिजल्ट्स। तो वित्त मंत्री ने तो ये भी कहा कि टैक्स नहीं लगाया, ये भी अपने आप में राहत होती है। तो क्या टैक्स नहीं लगाना भी कोई राहत होती है? जी, ये आपको कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि मैं रेस्पेक्टफुली सबमिट कर रहा हूं कि जब हम दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक डिसरप्शन से निकल रहे हैं, ये कोई छोटी चीज नहीं थी जो 2 साल से हम भुगत रहे थे। एक तो इकोनॉमिक डिसरप्शन और दूसरा हेल्थ केयर कॉस्ट और तीसरा हमने गरीबों को संभाला है। जो हमारे मोस्ट वल्नरेबल सोसाइटीज, मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज को हमने 2,80,000 करोड़ के गरीब कल्याण के प्रोग्राम्स और फंडिंग किए हैं। एक भी हमारे सोशल प्रोग्राम्स इंटरप्ट नहीं हुए हैं जब हमारे इकोनॉमी का इतना बड़ा डिसरप्शन हुआ था। ये सब मैं मानता हूं, जो भी थोड़ा फेयर डिस्पैशनेटली देखेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है पिछले 2 साल, वो उनको तो शाबाशी देना चाहिए कि हमने ऐसे कठिन परिस्थितियों में, ऐसे डिसरप्टिव इकोनॉमिक टाइम में हमने ऐसा रेजिलियंस दिखाया, हमने गरीबों के हाथ नहीं छोड़ा, हमने छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट किए हैं और उसी के कारण हमारी इकोनॉमी ऐसे शक्ति से रिबाउंड हो रहा है। मैं मानता हूं अगले सालों में जैसे हम डबल डिजिट की ग्रोथ छुएंगे, इस मोमेंटम को बरकरार रखेंगे, मैं मानता हूं कि ज्यादा फिस्कल हेडरूम होगा हमारे पास और बाकी चीजों करने के लिए। शशि थरूर साहब ने रिएक्शन दिया, उन्होंने ये कहा कि अच्छे दिन एक जुमला है, आप आज की नहीं 25 साल बाद की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा शशि थरूर का मैं यूजुअली वो हिंदी में उनका रिस्पॉन्ड करना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो बड़े अंग्रेजी वर्डस्मिथ हैं। उनको तो उनका काम करना ही है, उनका फुल टाइम ऑक्यूपेशन ही है क्रिटिसाइज करना। मैं पहले से ही कह चुका हूं अदिति जी, कांग्रेस इकोनॉमी के बारे में ज्यादा बात ना करे तो वही उचित होगा, क्योंकि 2008 का और 2014 का जो मैं उनके सामने मिरर रखूंगा, बड़ा एम्बैरेसमेंट हो जाएगा उनको। मैं तो मैं ही करूंगा कि 2000 जवाब नहीं देना चाहते, ममता बनर्जी को जवाब देना चाहेंगे। ममता बनर्जी ने कहा बजट है जीरो फॉर कॉमन पीपल हु आर गेटिंग क्रश्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। Government is lost in big words signifying nothing. A Pegasus spin budget. अभी ममता बनर्जी बड़े नेता हैं, उनके एक ट्रैक रिकॉर्ड है बात करने की। मैं तो एक छोटा मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं, मैं उनको क्या रिस्पॉन्ड करूं। मैं तो आपके सामने फैक्ट रख रहा हूं, लोग जानते हैं हमने क्या किया है, किस परिस्थितियों में ये इतना बड़ा काम हुआ है।
लोग पहचान लेंगे कि कौन पॉलिटिकल रेटरिक और पॉलिटिकल ट्वीटिंग कर रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं अदिति जी, 2020 में हमारे राहुल गांधी जी और चिदम्बरम जी ने जून जुलाई 2020 के, आप अगर उनके ट्वीट देखोगे, उन्होंने तो हमारे इकोनॉमी को राइट ऑफ ही कर दिया था। तो मैं यही कह सकूंगा कि ममता बनर्जी इज टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ राहुल गांधीज बुक एंड स्पीकिंग राहुल गांधीज लैंग्वेज। अभी उनको उस लाइन में जाना है तो शी इज वेलकम, हम रोके उनको। राजीव चंद्रशेखर जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए और अपने विरोधियों के सवालों के भी जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.